कि आप लोग सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें और उस क्वेश्चन नंबर 7 को ढंग से देखें क्या वो कह रहा है, और उसके बेस पे फिर अपन क्वेश्चन को लेंस मेकर्स फॉर्मूला को क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है वो लगाना सीखते हैं। ध्यान से देखना सभी लोग, समझना। क्वेश्चन मेरे को कह रहा है, मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिख के बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एनसीईआरटी, डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड विद अ ग्लास ऑफ 1.55 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मुझे 1.55 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला एक डबल कॉन्वेक्स ग्लास बनाना है, ठीक है। डबल कॉन्वेक्स ग्लास लेंस बनाना है। चलिए, डबल कॉन्वेक्स क्या हो गया, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स शेप दिखती है इसकी, दोनों तरफ का रेडियस भी क्या है, सेम है। बोल रहा है विद सेम रेडियस, विद बोथ फेस हैविंग सेम रेडियस, दोनों तरफ के फेस का रेडियस क्या है, सेम है। चलिए सर, बिल्कुल सही बात है। आप बताइए, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर? इफ f is equal to 20 सेंटीमीटर, देन r की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। चलिए, क्वेश्चन को तो समझ में आ जाना चाहिए। कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है, r पूछा है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाना है, तो उसके लिए सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। डायग्राम देखेंगे, ये देखो ऐसे और ऐसे। चलिए देखिए, फर्स्ट सरफेस की बात करेंगे, सेकंड फेस की बात करेंगे, दोनों के रेडियस सेम दे रखे हैं। इसका मतलब एक रेडियस तो होगा टुवर्ड्स राइट लाइक दिस, और एक रेडियस होगा टुवर्ड्स लेफ्ट लाइक दिस। दो रेडियसेस होंगे मेरे पास। जो राइट में रेडियस है उसको तो मैं प्लस ले लूंगा, जो लेफ्ट में उसको क्या लूंगा, माइनस। फर्स्ट सरफेस ये है, ये r1 है और ये r2 है। अब लगा देते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। मेरे पास बनेगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। पुट करते हैं वैल्यू 1/f, फोकल लेंथ कितना, 20। कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स से जहां शब्द आ जाता है, मैंने आपको बोला था फोकल लेंथ पॉजिटिव ही लेनी होती है, तो ये प्लस हो गई, बराबर म्यू 1.55 माइनस 1। चलिए, बिल्कुल सही बात है। अंदर देखेंगे तो फर्स्ट सरफेस का रेडियस तो प्लस आर है, सेकंड सरफेस का रेडियस हो गया माइनस आर। इस फॉर्मूले को पुट करते हैं, ये बनेगा 1/20 ब्रैकेट में 0.55, इधर बन जाएगा 2/r। ठीक है, क्या बन गया, 2/r। इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ से 100 ये नीचे चला गया, इसको इससे कैंसिल किया बना 5 टाइम्स, इसको इससे कैंसिल किया बना 11। तो r की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाता है मेरे पास, 22 सेंटीमीटर आ जाता है। इसका मतलब जो रेडियस आ गया इस केस के अंदर कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। सो आई होप आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही होगी किस तरीके से हमने रेडियस को कैलकुलेट किया है। कुछ नहीं किया, दोनों तरफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला की हेल्प से रेडियस को कैलकुलेट किया। क्वेश्चन में डेटा जो गिवन था वो ये था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है, रेडियस जो है दोनों तरफ का वो सेम है। बताइए सभी लोग, ये बात सबको क्लियर होती है कि नहीं, यस और नो? चलिए, सीधी सिंपल सी बात थी। क्या किया अपन ने, डबल कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस निकालने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बहुत आसान चीज थी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के अंदर आगे। आगे किसकी बात करेंगे, ध्यान से देखो। मैं कुछ केसेस बनाऊंगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे बेस्ड। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं केस नंबर 1, ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए। प्लेनो कॉन्वेक्स क्या हो गया, एक तरफ से सरफेस हो गया प्लेन और एक तरफ से सरफेस हो गया कॉन्वेक्स, लाइक दिस। दिस टाइप ऑफ लेंस इज नोन एज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक तरफ का रेडियस ले लेंगे r, दूसरी तरफ का रेडियस जो होगा वो 0 के बराबर होगा।
सॉरी, दूसरी तरफ का रेडियस जो होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। प्लेन सरफेस का रेडियस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। कैसे होता है इनफाइनाइट, आप ध्यान से देखिए। जैसे ये एक छोटा सा सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस बहुत छोटा सा दिख रहा है, सर्कल बड़ा हो गया तो इसका रेडियस भी बड़ा हो गया, और सर्कल बड़ा करेंगे और रेडियस बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे सर्कल बड़ा हो रहा है तो आर्क ऑलमोस्ट क्या बन जाएगा, कुछ देर बाद स्ट्रेट बन जाएगा। जैसे जैसे आप सर्कल को बड़ा करने लगोगे तो सर्कल का जो आर्क है वो स्ट्रेट लाइन होने लगता है। स्ट्रेट लाइन होने लगता है तो रेडियस क्या किसकी तरफ अप्रोच करने लगता है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने लगता है, जो पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं यहां पर इसी पॉइंट को लिख देता हूं। इफ प्लेन सरफेसेस आर कंसीडर्ड, अगर प्लेन सरफेसेस को कंसीडर किया गया है, देन radius will be equal to infinity, then radius will be equal to infinity। चलिए भाई फॉर्मूला लगाते हैं, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, वैल्यू पुट करेंगे, एफ ऐसा का ऐसा, म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। 1 अपॉन इंफिनिटी वाली टर्म तो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो मेरे पास यहाँ से बनेगा म्यू माइनस 1 अपॉन में r। तो फोकल लेंथ का यहाँ से फॉर्मूला बन गया r अपॉन म्यू माइनस 1, and this is the formula for calculating the focal length of plano convex lens। किसके लिए, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ अपन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। बताओ भाई सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब प्लेनो कॉन्केव लेंस के बारे में निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। यस, नेक्स्ट विल बी प्लेनो कॉन्केव लेंस। चलिए केस नंबर 2। प्लेनो कॉन्केव लेंस, प्लेनो कॉन्केव लेंस कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये ऐसा। दिस इज अ प्लेनो कॉन्केव लेंस। इसका रेडियस देखते हैं दोनों तरफ का, तो जो प्लेन सरफेस है उसका रेडियस तो हो जाएगा r2 बराबर इंफिनिटी और r1 बराबर माइनस r। r1 बराबर किसके हो जाएगा, माइनस r हो जाएगा। लगाओ यहाँ पर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। सॉल्व करेंगे, बनेगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन, सॉरी 1 अपॉन माइनस r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। सॉल्व करेंगे, फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी माइनस r बाय म्यू माइनस 1। और बेटा एक चीज अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, जहां कॉन्केव शब्द दिखता है फोकल लेंथ नेगेटिव आती है। यहाँ पर कॉन्केव लेंस है, प्लेनो कॉन्केव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। मुश्किल बात नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मुलाज बना रहे हैं। अगर आपको ये डायरेक्ट केसेस याद नहीं भी होते ना तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमें प्लेनो कॉन्केव, प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती, हमें तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला याद करवा दो बस। लेंस मेकर्स फॉर्मूला याद करा दो, उससे अपना सारा काम हो जाता है। बताओ भाई क्लियर है कि नहीं ये बात। चलिए नेक्स्ट आते हैं केस नंबर 3, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तो केस नंबर 3, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। केस नंबर 3, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मतलब दोनों तरफ कॉन्वेक्स है और दोनों तरफ का रेडियस भी सेम है। एक तरफ रेडियस प्लस r तो एक तरफ रेडियस माइनस r। फॉर्मूला लगा देंगे, बनेगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में बनेगा 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन माइनस r। सॉल्व करेंगे, बनेगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में बनेगा 2 अपॉन में r। यहां से फोकल लेंथ का फॉर्मूला बन जाएगा r अपॉन 2 म्यू माइनस 1। सो दिस इज द फॉर्मूला।
r/2 म्यू माइनस 1। चलिए केस नंबर 4। आई होप सबने यहां तक तो लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा है तो मैं ग्रुप पे ये फाइल भेज दूंगा, जैसे ही आज की क्लास खत्म होगी फाइल ग्रुप पे चली जाएगी, तो वहां पर लिखने का आपको टाइम मिल जाएगा। केस नंबर 4। केस नंबर 4 कहता है इक्विकॉन्केव लेंस। क्या केस है? इक्विकॉन्केव। इक्विकॉन्केव मतलब दोनों तरफ से कॉन्केव स्ट्रक्चर, ठीक है, दोनों तरफ से कैसा है? कॉन्केव है, और दोनों तरफ का रेडियस सेम है। तो एक तरफ का अगर माइनस आ रहा है तो दूसरी तरफ का क्या हो जाएगा? प्लस आ। बस यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है फॉर्मूले में, तो बनेगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 कितना? माइनस आर, माइनस 1/r। फॉर्मूला पुट करा तो ये बना माइनस r/2 ब्रैकेट में म्यू माइनस 1। सो ये आ गया इक्विकॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज के लिए फॉर्मूले अपन कैलकुलेट करते जा रहे हैं बाय यूजिंग दी लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला को लेंस मेकर क्यों कहा गया है। लेंस मेकर इसलिए क्या कहा है क्योंकि इसकी मदद से हम फोकल लेंथ को डिटरमाइन करते हैं। बहुत आसान चीज है। चलिए केस नंबर 5। केस नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, इसको सनग्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? सनग्लासेस, धूप के चश्मे। धूप के चश्मा कैसा बनाया जाता है? ध्यान से देखिए। देखिए धूप का चश्मा कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, इसको दोनों तरफ का कर्वेचर सेम दिया जाता है। ठीक है, दोनों ही आपको एक ही शेप के दिख रहे हैं। इस टाइप का सनग्लासेस होते हैं हमारे पास। क्यों होते हैं? ध्यान से देखो, दोनों ही रेडियसेस कहां जाएंगे? फर्स्ट सरफेस का रेडियस भी आर इस तरफ, सेकंड सरफेस का रेडियस आर भी इस तरफ, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर से। तो इन सनग्लासेस व्हाट इज हैपनिंग, बोथ रेडियाई फॉल ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। अब इसके कारण होता क्या है, जब अपन लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, तो जब इसको सॉल्व करते हैं फोकल लेंथ की वैल्यू 0 है। जब इसको सॉल्व करते हैं फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाती है? 0। क्यों 0 आ गई सर? व्हाट इज द रीजन? ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई एकदम प्लेन की तरह बिहेव करने लग गया, एकदम प्लेन की तरह बिहेव करने लग गया। यहाँ पर कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता, आईज पे कोई स्ट्रेन हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम क्या कर देते हैं, सनग्लासेस वाला ये छोटा सा केस बना लेते हैं। क्यों बनाया हमने सनग्लासेस वाला छोटा सा केस? किस लिए बनाया है? ताकि हमारी आंखों पे जो है वो इफेक्ट सबसे कम पड़े। बताइए सबको ये बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो फास्ट। यस एवरीवन। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये तो बात हो गई लेंस मेकर्स फॉर्मूला और लेंस मेकर्स फॉर्मूला के केसेस, उस पे अपन ने क्वेश्चन भी देख लिया। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारे पास और हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस को सॉल्व कर लिया।
चलिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है, अपन एक क्वेश्चन करते हैं मिनिमम डिविएशन के फॉर्मूले पे। किस पे क्वेश्चन करेंगे? मिनिमम डिविएशन के फॉर्मूले पे क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से समझना और देखना क्या हो रहा है। बहुत ही इजी है, इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। First of all, the question is saying the prism is made up of a glass of unknown refractive index. एक प्रिज्म है जिसको हमने ग्लास से बनाया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे नहीं पता। ठीक है सर। A parallel beam of light is incident on the face of prism. तो मैंने किसी एक एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करवा दिया ऐसे, ठीक है। द मिनिमम डिविएशन एंगल इज मेजर्ड टू बी 40 डिग्री। इस केस में हमें ये कह रहा है कि जब हमने इस तरीके से लाइट को इंसिडेंट करवा के भेजा तो लाइट क्या करता है, तो लाइट क्या करती है, लाइट इस केस में मिनिमम डिविएशन शो करती है 40 डिग्री का। याद करो मिनिमम डिविएशन का अपन ने फॉर्मूला बनाया था, ठीक है। प्रिज्म एंगल इस केस में कितना है, तो 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। हमसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का बताओ कितना होगा। याद करो अपने पास फॉर्मूला होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म के लिए, साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2। ऐसा फॉर्मूला अपन ने कहीं पे बनाया था। जब इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे तो बनेगा म्यू इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में 40 प्लस 60/2 डिवाइडेड बाय साइन 60/2। जब इसको सॉल्व करेंगे बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन 30 डिग्री। साइन 50 डिग्री की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.73 होती है, ठीक है। और साइन 30 डिग्री हाफ होता है 0.5 लिख देंगे, अप्रोक्सीमेटली 1.53 यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें किसी को भी नहीं होनी चाहिए। बताओ भाई, क्या ऐसी चीज हम लोगों ने क्लास में पढ़ रखी है और सबको पढ़ रखी है तो क्लियर है कि नहीं है? बताइए। अगर पढ़ रखी है तो क्लियर है कि नहीं? Yes, everyone. चलिए अब अपन एक नया टॉपिक पढ़ते हैं विच इज नोन एज द न्यूटन्स फॉर्मूला, जिसको कहा जाता है न्यूटन्स फॉर्मूला टू डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। किसी भी लेंस के लिए हम अगर उसकी फोकल लेंथ डिटरमाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? विदाउट हेल्प ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर्स प्रोवाइडेड नहीं है, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड नहीं है, मुझे तो पूछा जा रहा है कि आप फोकल लेंथ बताओ किसी लेंस की, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बता सकता आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बता सकता, रेडियस नहीं बता सकता, क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस होता तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा देता। याद आ रही है बात? और फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेता, लेकिन मेरे को ये चीज नहीं प्रोवाइडेड है। तो कैसे हम निकालेंगे? तो हमारे पास एक तरीका होता है व्हिच इज नोन एज द न्यूटन्स फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर भी न्यूटन है बेटा, ऑप्टिक्स में भी न्यूटन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, ठीक है। अभी तो अपन कुछ भी नहीं कर रहे, ऑप्टिक्स को जस्ट ऐसा सरफेस पे टच करके और जितनी चीजें हैं उनको सिर्फ पढ़ना है। ध्यान से देखिए क्या होगा। मैं लिखता हूं न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। न्यूटन्स फॉर्मूले से भी पहले मैं इसकी हेडिंग जो डालूंगा वो ये डालूंगा, ध्यान से देखिए, determination of focal length
बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। फोकल लेंथ का डिटर्मिनेशन करेंगे अपन कौन से मेथड से? डिस्प्लेसमेंट मेथड से। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। मैं क्या करता हूं, हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। एक लेंस उठाते हैं, ये लो ऐसे लेंस उठाया, चलिए सर लेंस उठा लिया। इस लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया और इसके ठीक सामने एक स्क्रीन को रख दिया। दिस इज द स्क्रीन। ठीक है, ये जो मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ये मेरे पास स्क्रीन है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी और वो रेज जाके स्क्रीन पे क्या बनाएंगी? इमेज बनाएंगी। तो यहां से मैंने कुछ रेज को ऐसे निकाला और वो जाके क्या करेंगी? वो जाके कुछ इस तरीके से इमेज बना रही होंगी हमारे स्क्रीन पे। चलिए हम यहां पर क्या करते हैं, मैं मान लेता हूं ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी। ठीक है, तो यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज डी। कौन सा डी? कैपिटल डी लेते हैं इसको, कैपिटल डी। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कितना ले लिया? कैपिटल डी ले लिया। अब कैपिटल डी ले लिया, ध्यान से देखो, अगर ये डिस्टेंस u है तो ये क्या हो जाएगा? d माइनस यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर ये डिस्टेंस u है तो दूसरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? d माइनस यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ले लिया, इमेज डिस्टेंस d माइनस यू हो गया। अब यहां क्या लगाएंगे? मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला कहता है 1/f। फोकल एंड कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव ही होगी, बराबर 1/v d माइनस यू 1/u, जो कि हो जाएगा माइनस यू। फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करनी है, एलसीएम लो। आओ देखो, ये बना 1/f इज इक्वल टू, ये बनेगा u प्लस d माइनस यू डिवाइडेड बाय u इंटू डी माइनस यू। क्या किया? एलसीएम ले लिया और कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे सर? ये u से u तो कैंसिल हो रहा है, यहां बनेगा 1/f इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय ud माइनस यू स्क्वायर। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, बनेगा ud माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू df। उस तरफ लेके जाएंगे, बनेगा u स्क्वायर माइनस ud प्लस df बराबर 0। बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना सर। अब क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है u के अंदर। किसके अंदर? u के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो अब u की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करते हैं? तो भाई सॉल्व करने का तरीका मुझे पता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस बी, तो देखो a की वैल्यू यहां पर 1 है, b की वैल्यू माइनस d है और c की वैल्यू df है। पुट करो, पुट करो। जैसे इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा d प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन में 2। ये मेरे पास u की वैल्यू आ जाती है, इमेज डिस्टेंस। किसकी वैल्यू आ जाती है? u की वैल्यू आ जाती है, इमेज डिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, पहले मुझे बताइए यहां तक जो मैंने किया बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो? अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट मेथड समझेंगे। अभी तक कुछ डिस्प्लेस नहीं किया है अपन ने, अभी तक तो बस एक u का फॉर्मूला बनाया है। कहां से बनाया? लेंस फॉर्मूले से बनाया। यस, सभी बताओ फटाफट। फिर इसी से न्यूटन्स फॉर्मूला भी बनेगा आगे। चलिए बहुत आसान है। अब देखिए यहां से जब भी रूट्स निकलते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो तीन तरीके से हो सकते हैं। या तो वो
इक्वल रूट्स हो, या तो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो या इमेजिनरी हो। तो यहाँ पर केस नंबर 1 लिखता हूं मैं, अगर डी स्क्वायर माइनस 4df, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए, दैट मींस डी स्क्वायर बराबर 4df के हो जाए, या फिर बोले f बराबर d/4 हो जाए, इसका मतलब इस केस में सिर्फ एक ही इमेज बनेगी, ओनली वन इमेज विल फॉर्म, ओनली वन इमेज विल फॉर्म। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये 0 के बराबर हो जाता है तो एक ही रूट निकलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ऐसा आपने पढ़ा होगा, कब? 10th क्लास में। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट एक ही होता है। इसका मतलब केस नंबर 1 के अंदर एक ही इमेज बन रही है, कोई भी मतलब इस केस से हमें नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 कहता है डी स्क्वायर माइनस 4df अगर लेस देन 0 हो जाए, मतलब नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब उस केस में रूट्स हो जाएंगे इमेजिनरी, रूट्स विल बिकम इमेजिनरी। अगर रूट्स इमेजिनरी हो गए, अरे बेटा अगर रूट्स इमेजिनरी हो गए तो नो इमेज विल फॉर्म, कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगी, कोई भी इमेज नहीं बनेगी। लेकिन बेटा अगर डी स्क्वायर माइनस 4df की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए तो रियल एंड डिस्टिंक्ट इमेज बनेंगी, दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे, दो अलग अलग इमेजेस बनेंगी। कैसे बनेंगी? यहां पर देखो केस नंबर 3, अगर डी स्क्वायर माइनस 4df ग्रेटर देन 0 हो जाए तो रियल एंड डिस्टिंक्ट इमेजेस बनेंगी। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रही हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दो अलग अलग जगह पे आप लेंसेज को प्लेस कर सकते हो, जिसके कारण सामने जो स्क्रीन है उस पे दो अलग अलग इमेजेस बन रही हैं। एक इमेज अपन ऐसे बनवा सकते हैं, ठीक है, और दूसरी इमेज अपन कुछ इस तरीके से दूसरी जगह पे लेंस को प्लेस करके बनवा सकते हैं, लाइक दिस। तो एक मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये आ जाएगा u1 और एक मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u2 आ जाएगा। बेटा दो अलग अलग पोजीशन आ गई लेंसेज की केस नंबर 3 में, ताकि हम दो अलग अलग इमेजेस i1 i2 को ऑब्जर्व कर पाए। तो एक चीज तो यहां से क्लियर होती है मुझे कि भाई आप अपने लेंस को अगर थर्ड केस के अनुसार x डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दो, x डिस्टेंस से मूव कर दो, तो दो डिस्टेंट इमेजेस बनेंगी, डिस्टिंक्ट इमेजेस बनेंगी। एंड दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट मेथड। आपने अपने लेंस को क्या किया? डिस्प्लेस किया। कितने से किया? x से किया, जिसके कारण दो डिफरेंट इमेजेस बनी। अब यहां से हम केस नंबर 3 से डिस्प्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए u2 की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी d/2 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4df, और u1 की वैल्यू बनेगी d/2 माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df। एक प्लस वैल्यू एक माइनस वैल्यू। x की वैल्यू अगर निकालनी पड़ी तो वो u2 माइनस u1 हो जाएगी, दैट मींस d/2 प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाय 2 माइनस d/2 प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाय 2। ये d/2 कैंसिल। जब सॉल्व करेंगे यहां से x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df। जब इसको सॉल्व करेंगे बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4df। जब इसको और सॉल्व करेंगे ये बनेगा 4df बराबर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा f इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। एंड ये जो फॉर्मूला आया ना बेटा, ये फॉर्मूला हमें बताता है फोकल लेंथ के बारे में बाय यूजिंग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मेथड कहता है कि आप अपने लेंस को ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में दो अलग अलग जगह पे रख दो, एक जगह रखो उसकी क्लियर इमेज बने, फिर आप अपने लेंस को थोड़ा सा मूव करो तो दूसरी क्लियर इमेज बन जाए। तो जितना मूवमेंट किया है वो आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस है। ठीक है, डी क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये है, इमेज या फिर स्क्रीन भी बोल सकते हो।
आपको अगर ये दो चीजें प्रोवाइडेड और पूछ लिया जाए फोकल लेंथ ऑफ लेंस बताओ, तो आप कुछ नहीं करोगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे और आंसर का कैलकुलेट कर दोगे। f is equal to d square minus x square upon 4d. What is d? Distance between object and screen. What is x? Displacement of lens. तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रियल रूट्स थे वो हमें डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में बताते हैं। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रियल रूट्स थे वो रियल रूट्स हमें डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में बताते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ लेंस, ताकि हम स्क्रीन पे दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट क्लियर इमेजेस को फॉर्म कर पाए और उसकी मदद से फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर पाए। तो ये जो पूरा अड़ंगा अपन ने किया, इसका जो केस नंबर 3 है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड है। केस नंबर 1 जो था वो रियल बट ओनली वन इमेज की बात करता था। केस नंबर 2 नो इमेज विल फॉर्म की बात करता था, और केस नंबर 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट इमेजेस की बात करता था, और ये केस नंबर 3 ही डिस्प्लेसमेंट मेथड कहलाता है। बताइए बात सबको ये वाली क्लियर होती है कि नहीं? यस और नो? फास्ट बेटा फास्ट एवरीवन, फटाफट बताएंगे मुझे। चलिए, तो आज की क्लास फिर यहीं पे अपन खत्म करते हैं।